दोस्तों ये बात तो आप लोग जानती हो कि इन दिनों पूरा बॉलीवुड जो है वो बॉयकॉट की अग्नि में जल रहा है। यानी कि भैया बॉलीवुड की जितनी भी फिल्में इन दिनों सिनेमाघरों में रिलीज हो रही हैं वो बॉयकॉट की भेंट चढ़ जा रही हैं। दोस्तों आपको याद ही होगा कि हाल फिलहाल में ही बॉलीवुड की दो बड़ी बड़ी फिल्में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। एक फिल्म थी आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा, तो दूसरी फिल्म थी अक्षय कुमार की फिल्म रक्षाबंधन। और भाई जब ये दोनों फिल्में सिनेमाघरों में आई तो भैया इन दोनों फिल्मों को लेकर बॉयकॉट की मांग इतनी तेजी से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उठी कि भैया ये दोनों फिल्में बुरी तरह से भैया बॉयकॉट की भेंट चढ़ गई। यानी भैया ये दोनों फिल्में अभी तक अपना बजट तक नहीं निकाल पाई हैं बॉक्स ऑफिस पर। यानी भैया इन दोनों फिल्मों को लेकर ऑफिशियली ये घोषणा कर दी गई है कि भाई ये दोनों फिल्में बुरी तरह से फ्लॉप हो चुके हैं बॉक्स ऑफिस पर। उसके बाद बॉलीवुड की एक और फिल्म सिनेमाघर में रिलीज हुई जिसका नाम है दोबारा, जिसको लेकर भैया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ना ही कोई चर्चा हुई, ना ही इस फिल्म को लेकर बॉयकॉट की मांग उठी, लेकिन उसके बावजूद भी ये फिल्म बुरी तरह से बॉक्स ऑफिस पर पिट गई मेरे भाई। यानी भैया जब इस फिल्म की चर्चा नहीं हो रही थी, इस फिल्म को लेकर बॉयकॉट की मांग नहीं हो रही थी, तो भैया इस फिल्म के मेकरों ने एक सस्ता हथकंडा अपनाया ये सोचकर कि भैया अगर वो कुछ ऐसा कहेंगे तो हो सकता है कि उनकी इस फिल्म को थोड़ी सी सस्ती पब्लिसिटी मिल जाए। यानी भैया इस फिल्म की जो मुख्य अदाकारा हैं तापसी पन्नू, उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कुछ ऐसी बातें कही ऑडियंस के सामने आकर कि भाई हम भी बॉलीवुड के ही कलाकार हैं, हमारी ये फिल्म भी बॉलीवुड की ही फिल्म है, तो भाई आप लोग मेरी फिल्म का भी बहिष्कार करो, मेरी फिल्म का भी बॉयकॉट करो। यानी कि उनको ऐसा लगा कि अगर वो ऐसा ऑडियंस के बीच में आकर कहेंगी तो हो सकता है ऑडियंस उनकी इस फिल्म की चर्चा करने लगे और उनकी इस फिल्म की बहिष्कार की मांग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उठने लगे। और भाई इस बैड पब्लिसिटी की वजह से हो सकता है कुछ ऑडियंस उसकी फिल्म को देखने के लिए सिनेमाघर में आ जाए, लेकिन भैया उनके इस हथकंडे के बावजूद भी ऑडियंस ना तो उनकी इस फिल्म की चर्चा की और ना ही उनके इस फिल्म के बॉयकॉट की मांग उठी। यानी कि भैया बुरी तरह से ऑडियंस ने इसकी फिल्म को नकार ही दिया। यानी कि भैया किसी ने माना ही नहीं कि भैया उनकी ये फिल्म सिनेमाघर में आने वाली है और उनकी ये फिल्म जो है वो बॉलीवुड की ही फिल्म है। यानी कि भैया बिना बॉयकॉट बिना बहिष्कार की ही ये फिल्म जो है बहिष्कृत कर दी गई ऑडियंस के द्वारा। अब भाई एक और बहुत बड़ी फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है जो कि भैया धर्मा प्रोडक्शन हाउस के द्वारा बनाई गई है, जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र। और ये फिल्म बहुत जल्दी ही सिनेमाघरों में आने वाली है। लेकिन इससे पहले कि ये फिल्म सिनेमाघर में आएगी भैया इस फिल्म की मुख्य अदाकारा ने एक ऐसी बात कह दी है जिसकी वजह से बॉयकॉट की अग्नि जो है ना वो फिर से एक बार धधकने लगी है मेरे भाई। तो क्या कह दिया है इस फिल्म की मुख्य अदाकारा यानी कि आलिया भट्ट ने, चलिए मैं आपको बताता हूँ इस छोटे से रिपोर्ट के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। दोस्तों इससे पहले कि मैं ये रिपोर्ट आप लोगों के सामने रखूं कि उससे पहले मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहूंगा कि दोस्तों आपको याद ही होगा कि आलिया भट्ट की फिल्म सड़क का पार्ट 2 जब OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुआ था तो भैया उनके इस फिल्म को कैसा सपोर्ट मिला था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। यानी कि भैया उस झटके को मुझे ऐसा लगता है कि आलिया भट्ट भूल गई है और वो अपनी आ चुकी फिल्म यानी कि गंगूबाई काठियावाड़ी की कामयाबी में इतनी मदमस्त हो गई हैं कि वो भैया ये बात बोलने का हिम्मत दिखा रही है ऑडियंस के सामने कि भैया अगर आप लोगों को मेरी फिल्म पसंद नहीं है तो आप मेरी फिल्म को देखने मत आइए मेरे भाई। यानी कि भैया उनकी ये फिल्म ब्रह्मास्त्र सिनेमाघर में रिलीज होने जा रही है। तो भैया इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान ये बातें कही है कि मैं बोल बोल कर खुद का बचाव नहीं कर सकती हूँ और आप अगर मुझे पसंद नहीं करते हैं तो मेरी फिल्म में मत देखो, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती, लोगों को कुछ ना कुछ कहना रहता है। मैंने गंगूबाई नामक एक हिट फिल्म दी, जीत किसकी हुई? कम से कम तब तक जब तक मेरी कोई फिल्म फ्लॉप नहीं हो जाती मैं अपनी फिल्मों के जरिए ये बात साबित करती रहूँगी कि मैं यहाँ क्यों हूँ और क्या मैं इसके योग्य हूं कि नहीं। आखिर ये बेवकूफाना चर्चा कहां से आई, इसका कोई ना कोई कारण तो होगा। तो भैया ये बातें कहते हुए आलिया भट्ट ये बात सबको बताने की कोशिश कर रही हैं कि भाई अगर आपको उनकी फिल्में पसंद नहीं है, आप उनको पसंद नहीं करते हैं तो आप उनके फिल्म को देखने मत जाइए। आपको इस बात के लिए कोई बाध्य नहीं कर रहा है कि भाई आप उनकी फिल्म को जाकर सिनेमाघर में दे। यानी भैया वो ये बात सबको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया अगर उनको लोग पसंद नहीं करते हैं, उनकी फिल्मों से लोगों को नफरत है, तो भैया उनकी फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी कैसे सुपर डुपर हिट हो गई, कैसे उनकी इस फिल्म ने 200 करोड़ का आंकड़ा बॉक्स ऑफिस पर पार किया है। यानी भैया वो अपने बेहतरीन फिल्मों के माध्यम से अपनी योग्यता बॉक्स ऑफिस पर हमेशा साबित करती रहेंगी और लोगों को ये बात बताने की कोशिश करेंगी कि भैया अगर वो बॉलीवुड में सर्वाइव कर रही हैं तो भैया उसका कारण अगर कोई है तो वो उनका टैलेंट है। यानी भैया इस तरह से वो लोगों को सीधा सीधी चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई अगर आप लोगों को मुझसे नफरत है तो भाई आप मेरी फिल्मों को मत देखो। तो भाई अगर वो ऐसा कह रही हैं
तो मैं यहाँ पर एक ही सवाल पूछना चाहूँगा कि भैया योग्यता की कमी तो आमिर खान में भी नहीं थी, अक्षय कुमार में भी नहीं थी, लेकिन उनकी फिल्मों को क्यों लोगों ने नकार दिया? भाई सबसे टैलेंटेड एक्टरों में से एक माने जाते हैं आमिर खान, और उनके टैलेंट को लोगों ने नकार के उनके फिल्म को इस तरह से बॉक्स ऑफिस पर गिराया कि भैया उनकी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पानी मांग रही है। और भैया आमिर खान को खुद लोगों के सामने आकर ये बात कहनी पड़ी कि भैया उनकी फिल्म से आप नफरत ना करें, उनसे नफरत ना करें, उनकी फिल्म को देखने के लिए सिनेमा घर में आए। इवन इस फिल्म की मुख्य अदाकारा करीना कपूर को भी आकर ऑडियंस के सामने ये बात कहनी पड़ी कि भैया आप पुरानी बातों को भुलाएं और मेरी इस फिल्म को देखने के लिए सिनेमा घर में आए। अगर यहाँ पर आलिया भट्ट ऐसा कहेंगी तो भैया जो ऑडियंस पहले से ही बॉयकॉट की मांग करी है बॉलीवुड की फिल्मों को लेकर, तो भैया वो इस फिल्म का बहिष्कार नहीं करेगी तो और क्या करेगी? भाई इसको तो यही कहेंगे ना कि भैया आग में घी डालने का काम कर रही है इन दिनों आलिया भट्ट। आप अपने कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि भैया आलिया भट्ट ने जो बातें कही है आप उससे कितना एग्री करते हैं। अगर वो ऐसी बातें कह रही है तो भैया उसका असर उनकी आने वाली इस फिल्म पर पड़ेगा कि नहीं, अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वर्ल्ड रिएक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जोड़ दबाइएगा।